अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पहले विषय चल रहा है ब्रह्म प्रकाश का, जिसमें 477 श्लोक हुए हैं कि जागृत अवस्था के अंदर 42 पुर्जे व्यवहार करते हैं। 3 अवस्थाओं में जो जागृत अवस्था है वो स्थूल शरीर की अवस्था है जो हम लेके बैठे हैं अभी जागृत में। तो इसमें मैं का कोई कार्य नहीं है, मैं सदा असंग है, मैं सदा ज्ञाता है, सदा साक्षी है। तो ये जो व्यवहार है ये सारा पुर्जों के अंदर है, ये बताया है हमारे उपनिषदों में। तो इसमें बताया 77 में कि 3 अवस्थाओं में ये भी बता दिया था कि जागृत अवस्था में बुद्धि राज करती है, स्वप्न में मन राज करता है, मनमानी से रचता है सृष्टि, और सुषुप्ति के अंदर दोनों सृष्टियां लय हैं। पर अहंकार जो है, मैं कार हूँ, शरीर हूँ, ये अहंकार अज्ञान है, ये सुषुप्ति में रहता है, ये लय नहीं होता। जैसे जागृत अवस्था आती है फिर ये अहंकार सारे जागृत अवस्था के अंदर व्याप्त हो जाता है, हम वैसे अज्ञानी बन जाते हैं जैसे शुरू में होते हैं। तो अब आगे लेते हैं 14 विषय अधिभूत हैं, 478 श्लोक है। 14 विषय अधिभूत हैं, 14 इंद्रियां अध्यात्म, 42 पुर्जों को बताया जा रहा है। 14 आदि दैव की सत्ता से जागृत 42 का संगम। इन 42 का संगम होता है जब इंद्रियां अध्यात्म, विषय अधिभूत और शक्ति देने वाले देवता इंद्रियों के आदिदैव। तो ये 42 पुर्जे तर्क हैं, यहाँ व्यवहार हो रहा है। पर अपनी मैं इन सबको जानता भी है और इन पुर्जों को देखता भी है, ज्ञाता। तो ये 478 में कहा। अब आगे जो 14 अधिभूत हैं विषय, सबसे पहले जब आंखें खोलते हैं तो हमें विषय दिखते हैं, इसलिए अध्यात्म की इंद्रियों की बाद में बात करेंगे। पहले इंद्रियों के सामने जो विषय हैं उनका वर्णन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। आँख, कान, त्वचा, जिह्वा, नासिका, तो ये 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के। ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और फिर आगे जल और मल का त्याग, ये कर्मेंद्रियों के विषय हैं। जल त्याग उपस्थ, मल त्याग गुदक। लेना देना, आना जाना, भाषा का संचार। लेना देना हाथों से, लेना देना कर्म किसका है? हाथों का। आना जाना कर्म किसका है? पैरों का। ये कर्म इंद्रियां हैं। और भाषा, वाणी, ये भी कर्म इंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, अब कर्म इंद्रियों के विषय हैं जल त्याग, मल त्याग, हाथों का लेना देना, पैरों का आना जाना और भाषा का, वाणी का बोलना। ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय, लेना देना, आना जाना, जल त्याग, मल त्याग कर्म है यहाँ पर। तो ये उनके विषय हैं। तो 10 हो गए। पहले ज्ञानेंद्रियों के विषय, फिर कर्मेंद्रियों के विषय। अब
चतुष्ठा अंतःकरण के विषय 480 श्लोक में मनन चिंतन निश्चय धारणा ये 14 विषय साकार, यही 14 अधिभूत हैं, प्रत्यक्ष इनमें व्यवहार। अब अंतःकरण, हमारे जो अंतःकरण है, हमारे मन को कहा, हमारी बुद्धि को कहा, चित्त को कहा, अहंकार को कहा, तो उस अंतःकरण के विषय क्या हैं? तो इसके विषय, मन का विषय है मनन, चित्त का विषय है चिंतन, बुद्धि का विषय है निश्चय और अहंकार का विषय है धारणा, धारण कर लेना। करता कोई और है और कहता कोई और है, देखता कोई और है और कहता कोई और है। तो बताइए सत्य होगा? भाई देखा तो मैंने और कहा आपने। ऐसी लीला चल रही है माया के अंदर। देखती आंख है और कहता धारणा वाला मैं है, मैं देखता। ऐसे ही मरता कोई और है और कहता कोई और है। मरता यह है और कहता मैं है। तो ये है 14 विषय अधिभूत। ये अधिभूत कौन से हैं? 14 इंद्रियों के 14 विषय। अब आगे हैं ये इंद्रियां जो आपको बता दी। 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका, मुख के ऊपर है। इनके विषय आपको बता दिए। अब 14 अधिभूत में 14 इंद्रियां अध्यात्म हैं, उनको भी जान लो। मुख पे 5 ज्ञान इंद्रियां, फिर हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां 5, 10 हो गया। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण इंद्रियां हो गया। अंतर इंद्रियां कहते हैं इनको। 10 को बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण को अंतः इंद्रियां कहते हैं ये भी इंद्रियां। तो 14 इंद्रियां, इनको अध्यात्म कहते हैं। अब 14 अधिभूत हो गए, 14 अध्यात्म हो गए। अब इनको सत्ता देने वाले 14 इंद्रियों को सत्ता देने वाले 14 देव हैं, देवता। और देवों के महादेव आत्मा ब्रह्म है। इसलिए जो ये विद्या जानता है वो कर्म से उपराम हो जाता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर तू थक गया है इन कामों से तो और श्रेष्ठ कदम उठाना है, अपने आप को जानना है, अज्ञान को काटना है। इस अक्षर को जानने से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, उपनिषद कहता है। और जो इस अक्षर को, अहम को नहीं जानता, इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, उसको उपनिषदों में कृपण कहा है। कृपण के तो घर का ही नहीं खाना चाहिए। क्यों कहा है कृपण? कहते अपनी बुद्धि इतनी विशाल कार्य जान सकती है, तत्वमसि को जान सकती, पर ये क्या करता है? सिर्फ मैं और मेरे तक ही दायरा बना के रहता है। इसलिए उपनिषदों में कृपण कहा है उसको। तो ये है 14 देव। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियों के देव हैं। आँख के सूर्य, ठीक है, कान के दिक्पाल, नासिका के अश्विनी कुमार, त्वचा के वायु और रसना के जल,
अब इसमें है आगे 480 के बाद, ये आपको पढ़ के बता देते हैं, फिर देवताओं का लेंगे। कान शब्द, कान से स्पर्श, त्वचा से रूप की इंद्रिय आँख, जिह्वा से रस गंध, नाक से ज्ञान इंद्रियां ये 5, भाषा की इंद्रिय वाणी है, लेन देन के हाथ, आना जाना पैरों से, उपस्थ से जल का त्याग। ये कर्म इंद्रियों की बात चल रही है। गुदा से मल त्याग होवे, पांचों का कर्म है काम, ज्ञान इंद्रियों की सेवक हैं ये, कर्म इंद्रियां इनका नाम। ये ज्ञान इंद्रियों की सेवक है। आँख ने देखा, वो कहती सब्जी वाला आ रहा है, तो पैर फटाफट जाकर के चलना शुरू कर देते हैं। देखिए सेवक है। ठंड लगी, हाथ सेवक है। त्वचा को ठंड लगी, हाथों ने उठा के कंबल डाल लिया, सेवक है। देखिए कैसी सुंदर व्यवस्था है, उसी परमात्मा की बहुत सुंदर व्यवस्था है। अब ये मनन, मन का चिंतन, चित्त का निश्चय, बुद्धि का ज्ञान, धारणा, अहंकार का ये चतुष्ट है, अंतःकरण है पहचान। ये पहचान ये तुम्हारे अंदर रह के कार्य करता है। ये बाहर किसी को नहीं दिखता कि मन के अंदर क्या आ रहा है, बुद्धि के अंदर क्या आ रहा है, केवल आपको ही दिखता है। ये अंतःकरण साक्षी भाष्य है, केवल आपको दिखता है। तो 4 अंतःकरण के जो पुर्जे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुष्ट है अंतःकरण, 14 हो गए। इन 14 से विषय ग्रहण है, इन 14 से विषय ग्रहण होते हैं, अधिभूत ग्रहण होते हैं। कहें इन्हें अध्यात्म। इनको क्या कहते हैं? इंद्रियों को अध्यात्म। अब कान, अब देवता है। अब 487 श्लोक हो गया। कान को सत्ता देने वाला देवता है दिक्पाल। कान का देवता कौन है? दिक्पाल। सत्ता कौन देता है? दिक्पाल। देव त्वचा के वायु है, त्वचा के देवता वायु है। सूर्य देव की आँख, सूर्य के देवता, आँख के देवता सूर्य। 488 वरुण है रसना के देवता। वरुण किसको कहते हैं? जल को। जल रसना के जिह्वा के देवता है। नासिका के अश्विनी देव। नासिका के 2 हैं, तो अश्विनी देव भी 2 है। 2 हैं देवताओं के, जो वैद कहते हैं ना, देवताओं के वैद, वो अश्विनी कुमार है, वो नासिका के देवता हैं। वरुण है रसना के देवता, नासिका के अश्विनी देव। ज्ञान इंद्रियों के 5 देव, ये प्रगट ना दिखे देख। ये कभी सामने नहीं आते, पीछे से सत्ता देते रहते हैं, पर ये देवता हमारी इंद्रियों के सामने नहीं आते। अब 499 में है वाक अग्नि देव की। अग्नि की वाणी है। हाथों के देवता इंद्र, पैरों के देवता वामन जी, इनको ही कहें उपेंद्र। वामन जी के 2 नाम हैं, एक उपेंद्र भी है और ये देवता है पैरों के। 490 उपस्थ के देव प्रजापति हैं। उपस्थ के देव प्रजापति हैं। प्रजापति का अर्थ होता है जो सृष्टि की रचना करता है। गुदा के देवता यम। गुदा के देवता है यम। यम किसके देव हैं? मृत्यु के। तो गुदा क्या करती है? मरे हुए मल जो वस्तु है उसको क्या करती है? बाहर करती है। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। फिर भी जीव कहता है मैं करता हूँ। वाह भाई, पता ही नहीं चलता, धराशायी हो जाता है काल आने पर। कितना अहंकार करता है कि मैं ही करता हूँ। तो कहने का मतलब ये जो देवता हैं, मन के देवता
नहीं, उपस्थ के देव प्रजापति हैं, गुदा के देवता यम, कर्मेंद्रियों के 5 देव ये नहीं हैं इसमें भ्रम। ये 5 जो हैं देवता, अभी नाम ले दिया सबका, दिक्पाल, वामन जी जो उपेंद्र हैं, इंद्र हैं, अग्नि है, ये 5 देवता हैं कर्मेंद्रियों के। अब मन अब अंतःकरण की बात है। कर्मेंद्रियों के आगे 5 देवता, पहले ज्ञानेंद्रियों के आगे, अब अंतःकरण के देवता। मन के देवता चंद्रमा, ब्रह्मा है बुद्धि के देव, चित्त के देवता नारायण हैं, रुद्र का अहंकार विशेष। जो विशेष अहंकार है, सामान्य अहंकार अपनी आत्मा, और विशेष अहंकार ये अंतःकरण का चौथा पुर्जा। इसके नाश से ही मोक्ष होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए कई बार गुरुदेव अहंकार की चलते फिरते बात कर देते। अब हम कहते हैं हमारे अंदर अहंकार नहीं है, अचानक कोई बात कह दो, फिर पता चलता है कि आपकी मैं कहाँ खड़ी है। देखना चाहिए ना अपने को। तो ये बड़ा भाग्य है कि हमें प्रैक्टिकल बताया जाता है और सिखाया भी जाता है। तो 4 अंतःकरण के जो देव हैं, इनको क्या कहा? ये 4 अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के देवता आ गए। अब 5 देवता ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के देव, अंतःकरण के 4 देव मिल हुए 14 आदि देव। हो गए 14 आदि देव। अब एक बात आपको यहाँ बताते हैं। देखो, सूर्य, अग्नि, बुद्धि के देवता अग्नि है, सूर्य है, ठीक है। अब मन के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा का गुण है शीतलता और अग्नि का गुण है जलाना। अब ध्यान देना यहाँ पर, आज तक जो अज्ञान में जीव आता है, जो जीव आता है देह में, सबसे बड़ी भूल देखो क्या करता है। कभी हम में से किसी ने ये कोशिश की कि भाई आखिर मैं कौन हूँ? क्यों कह रहे हैं कि तू स्त्री है, तू पुरुष है? क्या हम में से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की? देखिए, अज्ञान के दर्शन कीजिए। ऐसे नशा पी के पैदा होता है पिछले जन्म का अज्ञान लेके। एक बार नहीं पूछता कि क्या मैं मरता हूँ। जानता नहीं है, जानना इसको समझ ही नहीं कि जाने कि भाई क्या ये सत्य है जो बोल रहे हैं। बताइए, है सबसे बड़ी भूल। ये भूल किसने दिखाई? ये तत्वज्ञ पुरुष ने दिखाई कि देखो तुम्हारी भूल है। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि ये शरीर, और तुमने शरीर को मरते हुए भी देखा, जाते हुए भी देखा, कभी कोशिश नहीं की जानने की कि आखिर मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष हूँ या कोई और हूँ। कभी कोशिश नहीं की कि मरता कौन है, भाई मैं मरता हूँ या नहीं मरता। तो ये सबसे बड़ी भूल है। इसी भूल के कारण देखिए, ये जीव, इसकी बुद्धि सदा जलाने का काम करती है। अज्ञान वाली बुद्धि क्या करती है? अंदर भी जलाती है, इधर जलाती है और बाहर अंगारे फेंकती है। अज्ञान की बुद्धि की बात कर रही। और मन भी चंद्रमा का होते हुए भी कभी शीतल नहीं होता। मन किसका है? चंद्रमा का। पढ़ रहे हो? विचार करना इस बात का जाकर के। शीतल चंद्रमा का होते हुए भी शीतल नहीं होता। पर जब आपको ये बताया था कि सिर्फ एक बुद्धि को बदलना है, बस आपने कुछ नहीं करना, सारे पाप पुण्य से भी आप उठ जाओगे, अपने स्वरूप में भी स्थित हो जाओगे। बुद्धि को बदलते वो कैसी हो जाएगी? प्रकाशवान हो जाएगी। बुद्धि अग्नि की है, लेकिन वो जलाएगी नहीं। ध्यान रखना, जानकार क्या करेगा? वो जलाएगा नहीं, प्रकाश करेगा। खुद भी प्रकाश अंदर करेगी वो बुद्धि, बाहर भी प्रकाश करेगी, प्रकाश बिखेरते निकलेगी।
और फिर मन जो सारा दिन तपन में रहता था, लेकिन मन भी कैसा होगा? मन की शीतलता चंद्रमा का है, वो जानकार बुद्धि का प्रकाश बिखेरते चलेगा और मन की शीतलता बिखेरता हुआ जाएगा। केवल बुद्धि को बदल ले। हमारा ज्ञान उल्टा है, जो हमने ज्ञान ले रखा है वो विपरीत है। सबसे पहले ये है कि मैं अजर अमर हूँ, फिर करता नहीं हूँ, इंद्रियां इनके द्वारा हो रहा है गुणों के साथ। तो अभी हमने देखा कि 42 पुर्जे जागृत अवस्था में काम कर रहे हैं और अहंकार जो है वो धारणा करता जाता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो आपका प्रश्न होगा फिर, अब दीदी हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने किया? भाई कहेंगे तो ये ज्ञान के बाद भी कोई कहेगा मकान किसने बनाया? हाँ जी मैंने बनाया। लेकिन आपको पता होगा कि ये मेरा पार्ट है, मैंने अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं बना सकता। सिर्फ भगवान कृष्ण की जो आत्म ज्ञान की ब्रह्म स्वरूप की जो ये यात्रा है, इसमें आप गलत कर्मों को क्षीण कर सकते हो, शुभ कर्म जोड़ सकते हो। बाकी तो कोई गारंटी नहीं कि हम शुभ कर्म भी करने जा रहे हैं तो वहाँ भी कैसे कर्म बन रहे हैं। ये आत्मज्ञान की चर्चा। तो ये पुर्जे 42 काम करते हैं, तुम केवल इनको देखने वाले, जानने वाले, ज्ञाता हो। और ये भी बता दिया, एक बुद्धि को बदलोगे तो बुद्धि प्रकाश देना शुरू कर देगी और मन शीतलता देना शुरू कर देगा, बताया था। और तुम असंग हो, ऐसा जब जान लोगे तो कर्म में सदा असंगता रहेगी। आपको असंग होना नहीं पड़ेगा, आपका तो स्वरूप है असंग, होना थोड़ी है। आपका स्वरूप है असंग, आपका स्वरूप है अमृत, आपका स्वरूप है आनंद। लेकिन जैसे हम पुर्जों के साथ मिलते हैं वैसे ही बुराइयां ओढ़ लेते हैं, धारणा कर लेते हैं। तो आज इसको जितना समझ आता है जाइए, आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। आज हमने 42 पुर्जे देख लिए और मैं को भी देख लिया कि मैं कौन है, इसका ज्ञाता है। और यही ज्ञान अगर बुद्धि में रहता है तो बुद्धि प्रकाश देती हुई, मन शीतलता देता हुआ जगत में विचरण करता है। ओम पूर्णमद